मेरे हृदय में आ जाए, मेरे नेत्रों के सन्मुख आ जाए। अब वो सुंदर समय आया, पुष्प वाटिका विदेह नगर की है। अब श्री राम जी पहुंचे, लक्ष्मण जी पहुंचे, पुष्प वाटिका के बाहर खड़े हो गए। श्री राम जी यत्र तत्र देखने लगे, लक्ष्मण जी पूछने लगे, भैया किसको देख रहे हो, चलो चलते हैं पुष्प वाटिका में प्रवेश करते हैं। बोले भैया क्या देख रहे हो आप? श्री राम जी कहने लगे, इस वाटिका का जो मालिक, वाटिका का मालिक कहीं दिखाई नहीं दे रहा। क्यों? बोले भाई वो इस वाटिका का मालिक है ना, एक बार उससे आज्ञा लेनी पड़ेगी। लक्ष्मण जी कहने लगे, वाह प्रभु, अब हम तो यहाँ के मेहमान हैं, हमें भी आज्ञा लेनी पड़ेगी। एक समय वो था, श्री राम जी महाराज जब यत्र तत्र देखते थे, कोई हमें दिख नहीं रहा है, और आज ये भी समय आ गया है, हम देखते कोई हमें देख तो नहीं रहा है। श्री राम जी आज्ञा लेते हैं मान, और आज हम लोग अपना अधिकार जमाते, दूसरों के अधिकार जमा लेते हैं। भूमि दूसरों की, संपत्ति दूसरों की है, लेकिन दूसरे की संपत्ति में अपना हक दायर करते हैं। इसलिए जो दूसरों का हक लेता है, जो दूसरे के हक को मारता है, जीवन में कभी सुखी नहीं हो सकता है। श्री कौरवों के, धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे, और पांडवों का हक लेने की चेष्टा किए। अंत समय में ऐसा आया कि अंत समय में धृतराष्ट्र जी को 100 पुत्र थे, लेकिन कोई भी क्षमता नहीं थी। प्रभु आपने मुझे सामर्थ्यवान बनाया, जो कुछ भी दिया सो आपने दिया, जो कुछ भी किया प्रभु सो आपने किया। हमारे श्री महाराज जी भोग लगाते समय प्रतिदिन बोलते हैं ना, जो कुछ किया सो आप किया। भाव यही होना चाहिए, प्रभु हम नहीं कर रहे हैं, ये आप कर रहे हैं। आपकी संपत्ति आपको मुबारक, आपने हमें इस लायक बनाया है, प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए। 100 पुत्र थे, सारे मारे गए, पिंडदान देने वाला नहीं बचा। इसलिए दूसरों की संपत्ति को हड़पने में अच्छा तो बहुत लगता है, दूसरों का धन लेने में तो बहुत अच्छा लगता है, सुख तो मिलता है, लेकिन याद रखना, 12 वर्षाणि कर्तव्यः, आप दूसरों का हक लेंगे, दूसरों की संपत्ति लेंगे, लोगों के साथ छल करेंगे, आप कपट करेंगे, आप ठगी करेंगे, आपको तो अच्छा लगेगा हमने उसके साथ ठग लिया, हमने उसके साथ छल कर लिया। वो भोला आदमी था, उसको समझ में नहीं आया, धोखे से उससे हमने छीन लिया है। हंसेंगे, मुस्कुराएंगे, लेकिन याद रखना आप अपने भाग्य के दरवाजों को बंद कर रखा है। आपके जो भाग्य का दरवाजा कहीं से खुला हुआ था, वो आपका भाग्य का दरवाजा बंद हो चुका है। और जो अगर आपने दूसरों के साथ में ठग किया है, आपने दूसरों की संपत्ति को ले रखा है, वो किसी न किसी रूप में निकल ही जाएगी, निश्चित है। वो संपत्ति सदैव आपके पास नहीं रहेगी, और इतने ही नहीं, वो ब्याज सहित लेकर के जाएगी। ज्यादातर लोग दुखी होते हैं, धन कमाते समय छल के द्वारा, कपट के समय द्वारा खूब कमा लेते हैं, लेकिन जब वही धन विष बन करके निकलता है, या तो परिवार का कलह बन करके निकलता है, या तो रोग बन के निकलता है, या मानसिक पीड़ा बन के निकलता है, तब भी नहीं समझ में आता। अपने आप अपने प्रारब्ध को दोष देते हैं, पूर्व जन्म की करने का फल है। नहीं नहीं, करने का कुछ फल नहीं है, करने का फल आपका अच्छा था, पूर्व जन्म की करने का फल, इसलिए मानवता आपको मिली है, मनुष्य शरीर मिला है। पूर्व जन्म की आपके करने का फल अच्छा था, इसलिए आप स्वस्थ होकर इस धराधाम पर आए हैं। पूर्व जन्म के आपके कर्म बहुत अच्छे थे, इसलिए आप अच्छे परिवार में आपका जन्म हुआ है, जहां से आप सत्संग कर सकते हैं, गौ सेवा कर सकते हैं, संत सेवा कर सकते हैं। आप स्वतंत्र परिवार में आपका जन्म हुआ है, भगवान की बड़ी असीम कृपा है, तब आपका जन्म इस भारत भूमि में मिला हुआ। भगवान की बड़ी असीम कृपा है, पूर्व जन्म की बहुत अच्छी करने का फल था, इसलिए आज हम आप सभी लोग यहाँ सालासर धाम में श्री बालाजी महाराज के चरणों में बैठे हुए। लेकिन जब समय विपरीत होता है, धन की कमियां होती हैं, कभी न्यायालय के माध्यम से धन जाता है, कभी रोग के माध्यम से धन जाता है, तो कभी मानसिक पीड़ा के माध्यम से धन जाता है। कहते हैं कि महाराज भाग्य ही ठीक नहीं चल रहा। भाग्य आपका ठीक है, आपने अपना कर्म बिगाड़ रखा है।
आपने छल करके लिया, आपने कपट करके लिया। कपट भी बुरा